नमस्कार, मैं लिशा मलबीन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। कामेश्वर महादेव मंदिर प्रकरण को लेकर 6 अक्टूबर को होगा विशाल जन आंदोलन। तखतगढ़ महाराणा प्रताप चौक पर रविवार को आयोजित बैठक में आमजन से आह्वान किया गया कि वे आगामी 6 अक्टूबर सोमवार को कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर होने वाले विशाल जन आंदोलन में शामिल हो। गौरतलब है कि हाल ही में वन विभाग ने मंदिर परिसर स्थित 19 धर्मशालाओं को अवैध बताते हुए तोड़ने के नोटिस जारी किए हैं। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ये मामला आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसमें उमाशंकर मुंदड़ा, तेजपाल सिंह पोमावा, साखलाराम देवासी, महिपाल सिंह बिरोलिया, विक्रम वैष्णव, नगरपालिका अध्यक्ष ललित राघावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, चेलाराम कुमावत, दिनेश कुमावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनरूप सुथार तथा पूर्व अध्यक्ष जीतूभाई चांदोरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री कामेश्वर महादेव संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने कहा कि धर्मशालाओं की रक्षा और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में भाग लें। आंदोलन की तैयारी संघर्ष समिति ने बताया कि इस आंदोलन में आसपास के गांवों और नगरों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संचालित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट सोहन सिंह रावना। 6 अक्टूबर को कामेश्वर में धरना प्रदर्शन कर रहे हो, किस मांग को लेकर कर रहे हो? अभी 1 जुलाई को वन विभाग ने एसडीएम से जाब्ता मांगा धर्मशालाओं को तोड़ने के लिए, और जाब्ता नहीं दिया गया। तो ये समाचार आपके अखबारों के माध्यम से सबने पढ़ा। उसका विरोध है, हमारे धर्मशाला नहीं तोड़ने देंगे। जिसको लेकर धरना प्रदर्शन को लेकर आज तखतगढ़ में बैठक ली है क्या? हाँ, इस कारण हम गांव-गांव, डानी-डानी घूम रहे हैं और सनातन धर्म वालों को जगा रहे हैं कि आज हमारे साथ इस हिंदू देश में अन्याय होकर उसके विरुद्ध में आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। कौन तोड़ रहे हैं आपकी धर्मशाला? वन विभाग वाले। तो क्या पहले नोटिस दिया आपको? कोई नोटिस नहीं दिया। इसको लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे, पूरे सिरोही और पाली जिले के लोग इसमें भाग ले। पाली, जालोर। अगर बात नहीं मानते तो आगे क्या? वहाँ पड़ाव देंगे रात को और फिर सुबह 6 बजे कूच करेंगे राष्ट्र राजमार्ग के लिए, शिवगंज आएंगे। डबल इंजन की सरकार है, आप कह रहे, अभी भाषण में कहा था कि हिंदू खतरे में, इस तरह की बातें आपने कही थी। तो कौन कर रहा है ये राजनीति? यही कोई राजनीति होगा जिसके निजी स्वार्थ होगा। सिरोही में, शिवगंज से ये लोग हैं। इसको लेकर कोई रणनीति बनाई? हाँ, हमने ये तय कर दिया, जो तुरंगा में जो इन्होंने दुर्बाना पंचायत की ज़मीन दी है, और दुर्बाना जो पंचायत है वो भी इनको हमारे 1 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए धर्मशालाओं के लिए। उसकी जगह हम ज़मीन देने के लिए पंचायत तैयार है। उसके पश्चात ये काम नहीं कर रहे। इनकी फाइल चली थी पर कलेक्टर ने 2006 का विवरण देके फाइल ड्रॉप करी। तो हम इस आंदोलन में पुनः वो फाइल चालू करके और इसका मालिकाना हक हम लेंगे फॉरेस्ट विभाग से। धन्यवाद। महादेव के कारण आपके जो मंगत मांगी आपकी पूरी हुई है। महादेव के कारण आपके सब घर में शांतिपूर्वक चल रहा है। और उस अंदाज लगा दो, उस महादेव के मंदिर के नीचे महादेव की आस्था वालों के, सनातन धर्म वालों की धर्मशाला अगर तोड़ने की हिम्मत और साहस ये करे, इससे बढ़कर सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमने तो वन विभाग को चेतावनी दे दी है कि अगर हमारी धर्मशाला के ईंट में भी हाथ लगा के देखे, ये तो वो अपना बीमा करा के लाए, नहीं तो महावीर हॉस्पिटल में खाट बुहा करके आए। चल के आने देंगे, चल के जाने नहीं देंगे, ये विश्वास दिलाने आए हम आपके ऊपर। पर आपको निकलना पड़ेगा घर से। आपको घर बैठे कोई आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के समय ऐसा ही कुछ हुआ था। आप अंदाज लगाओ, ये कार्यक्रम तोड़ने का पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है, पर आज तक कोई बोला ही नहीं। किसी की हिम्मत तो और कोई मूंग ही नहीं, किसी की जो ही नहीं रहेंगी कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा है और हम चुपचाप बैठे। मैं मानता हूं ये आपकी गलती नहीं है। भारत की आजादी के समय ऐसा हुआ था। कुंवर सिंह ने बिहार में छापामार युद्ध चालू कर दिया, भगत सिंह ने संसद में बम फेंक दिया और महात्मा गांधी बॉम्बे में आमरण अनशन पे बैठ गए। ब्रिटिश हुकूमत ने किसी से नहीं पूछा। वो पूछते तो किसके पास जाते। उसके बाद बुद्धिजीवियों का सम्मेलन हुआ बम्बई में और ये तय करा कि
गठन करा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कि उसके आजादी की लड़ाई इस मंच से लड़ी हुई। अब किसान कामेश्वर संघर्ष समिति ये बनाई है जिसके आधार पर आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम आपसे निवेदन करने आए, अगर आपको महादेव के प्रति आस्था है तो इस महाकुंभ में एक आप आहुति दे दें तो महादेव की कृपा आप पे बनी रहेगी। हम आपके बीच में निवेदन करने आए, आपका समर्थन आशीर्वाद मांगने आए और ये आशा करता हूं कि आपका जो स्नेह आशीर्वाद इतने सालों पे हम पे बना हुआ है वो कृपा बन के आगे भी बना रहे। और कई जनों को अगर गलतफहमी है कि ये काम पूरा होगा या नहीं हुआ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये कलयुग की महाभारत है, धर्म अधर्म की लड़ाई है, न्याय अन्याय के खिलाफ की लड़ाई है। और इस लड़ाई में इस महाभारत में आप जानते हो धर्मराज युधिष्ठिर हमारे साथ नहीं है, आप जानते हो भीम का गदा हमारे साथ नहीं है और धनुर्धर अर्जुन के बाण हमारे साथ नहीं है। पर मैं तखतगढ़ के सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कलयुग की महाभारत में कृष्ण हमारे साथ है और जिसके साथ कृष्ण है वो महाभारत हार ही नहीं सकता, ये विश्वास दिलाने आए हम आप। परंतु आपको घर से निकलना पड़ेगा। हम 6 अक्टूबर के लिए आपको ये निवेदन करने आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारना और निश्चित रूप में ये आप देख लेना ये जीत हमारी होगी। अब वन विभाग की जो हठधर्मी है, ये तुरंगा हिल है जो आधे पहाड़ तो राजस्थान में आधा गुजरात में, वहां से रेलवेज का फ्रेट कॉरिडोर निकालना था। वो फ्रेट कॉरिडोर वन विभाग की जमीन थी, उनको इसके जगह कहीं और जमीन चाहिए थी। तो सरकार ने वन विभाग को 178 बसा 173 खसरा नंबर से 20 हेक्टर बादला में दे दी और 221/63 हेक्टर का खसरा नंबर की जमीन 25 बीघा बादला में दे दी। ये 280 बीघा उसके एवज में दी है। जब 280 बीघा उस एवज में दे सकते हो, हमें तो सिर्फ आराम धर्मशाला के लिए 1 हेक्टर जमीन चाहिए। कानून ये कहता है कि सेक्शन 3(1) के 6 में सरकार का और प्राधिकरण का ये पट्टा देने की आदेश देने का कानून है। तो हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब पंचायत ने लिख के दे दिया कि हम इसकी जगह आपको 5, 10, 15 हेक्टर जमीन दे देंगे, तो कामेश्वर की 1 हेक्टर जमीन आप हमें दे दें। और 1 हेक्टर जमीन का कानून राज्य सरकार और वन विभाग के उसके अंदर आता है, उसमें एक फाइल बनती है, वो चलती है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है और पट्टा दिया जाता है। इसके ऊपर के पट्टे केंद्र सरकार है और आपको ज्ञान हो कि इसका मुख्यालय लखनऊ में है। परंतु अपन 1 हेक्टर जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, पंचायत देने के लिए तैयार है, तो सरकार को क्यों आपत्ति होना चाहिए? ये सोची समझी साजिश है, सनातन धर्म को नीचे दिखाने का ये विचार है। मैं आपसे निवेदन करना आऊं, अगर इस टाइम अगर पीछे रह गए तो और भी कई धर्मशाला टूटेगी और भी अपन को किसी और को नोटिस दिया ही नहीं इन्होंने। शानेश्वर महादेव के मंदिर में, जसवंतपुरा में, राणकपुर में, मुसला मासिर में सभी धर्मशाला के बने हुए, उनको किसी को तो नोटिस नहीं दिया, तो कामेश्वर महादेव के मंदिर में इन्होंने नोटिस कैसे दिया? ये सोची समझी साजिश है। इसमें आपको और हमें समझना पड़ेगा और आपको और हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। परंतु वो संभव होगा जब आपका समर्थन, आशीर्वाद और सहयोग हम पे बना रहे। यही कामना करके पुनः आपसे हाथ जोड़ से निवेदन करने आए हैं और आप लोगों ने हमारी बात सुनी। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। कामेश्वर महादेव की जय हो।